बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ गोला कबाब की रेसिपी। ये कबाब बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इन्हें हाफ़ कुक करके सेव भी कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए, और आप इसे फ़्रेश भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इन कबाबों को मैंने कोयले में भी बनाया है, विदाउट कोयले के भी बनाया है, और आप इसे फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। ये कबाब बनाना बेहद आसान है। एक बार इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको, आपकी फ़ैमिली को बेहद पसंद आने वाले हैं। बनाना बेहद आसान है, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ ले लिया है कीमा। ठीक है, आपको सही रोशनी में पता नहीं चल भी रहा है या नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये ले लिया है मैंने कीमा। ठीक है, और इसको इस तरीके से पिसवा लिया है। अभी आपको कैमरे में इसका शेड बिल्कुल अजीब सा लग रहा होगा। तो ये मैंने लिया है 2 केजी। ठीक है, और मैंने इसको घर में ही चॉपर में पीस लिया है। तो ये देखें, अभी मैंने इसको कम पीसा है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा, क्योंकि अभी मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी ना, तो ये अच्छे से दोबारा से इसको चॉपर में चला लेंगे, ताकि मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसमें जो थोड़ा सा दरदरापन है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये पूरा नेट वेट जो इसका है 2 केजी है। और अगर आपके पास गोश्त रखा हुआ है तो आप छोटी छोटी बोटियां कर लें और वो डालें। मेक श्योर कि उसमें किसी भी तरह की कोई आंत या चर्बी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक चर्बी जो हम कबाबों में इस्तेमाल करते हैं वो फ्लेवर के लिए होती है। वो जो गुर्दों के आसपास होती है ना, जो मेल्ट हो जाती है, वो इसमें शामिल की जाती है। असल जो कबाब होते हैं ना, उसके अंदर 1 किलो गोश्त हो ना, तो उसमें 200 ग्राम जो है वो चर्बी जाती है। ठीक है, अभी घर में तो हमारे चर्बी थी नहीं, तो मैंने ये इसी तरीके से गोश्त ले लिया है। ठीक है, इसमें हम घी या मक्खन का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा, आपको एक और चीज़ क्लियर करती जाऊँ। अगर आप बाहर से लेते हैं कीमा तो 2 दफ़ा मशीन में पिसवा लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मसाले मिक्स कीजिएगा। तो चलें, अब मसाले जो हमने मिक्स करने हैं ना, तो यहाँ मैंने लिया है ये 3 टेबल स्पून भरकर जो है बेसन है, भुना हुआ बेसन। 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे, 1 से 1.5 टेबल स्पून। ठीक, मैंने 1.5 खाने का चम्मच इसमें इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ज़ीरा। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक या हस्बे ज़ायका। मैं इसको चेक भी कर लूँगी, अभी मैं मज़ीद इसमें आधा चम्मच और डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच भर कर कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी चैनल पर अपलोड है, आप ज़रूर देखिएगा। 1 खाने का चम्मच भर कर सीख कबाब मसाला, ये गोला कबाब मसाला जो आपके पास अवेलेबल है वो ज़रूर डालिएगा। इसमें थोड़ा फ्लेवर ये जो है हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं, और इसमें हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी हमने कम ली है, हाफ़ टी स्पून से भी कम थोड़ी इसमें कबाब चीनी ली है। ठीक है, ये पिसी हुई है मेरे पास। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा पाव दही। ठीक है, मेक श्योर कि आप जो दही लेना वो पानी निकली हुई हो। मेरे पास ये काफ़ी थिक दही है, तो इसको मैं इसी तरीके से डाल दूँ। अगर आपके पास पानी वाली दही हो तो आपने क्या करना है, उसे छन्नी में डाल लेना है। ठीक है, तो ये हमने डाल दी है। अच्छा, बाकी मैंने यहाँ ना सब्ज़ चीज़ें डाली हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं और इसको इस तरीके से चॉप कर लिया है। ठीक है, चॉप करके या बारीक काट के डालेंगे ना, तो चॉपर में जाकर ये और जब पिसेंगे ना तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये लिए मैंने हरी प्याज, छोटी छोटी प्याज थी, ये मैंने 5 अदद ली हैं और इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है गोला कबाब में, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे तो इसमें आधा पाव हमें हरी प्याज शामिल करनी चाहिए 2 किलो कीमे में, मगर मेरे पास थी ही कम, तो मैंने इसमें हरी प्याज डाल दी। अच्छा, यहाँ लिया है धनिया, और धनिया जो मैंने शामिल किया, जो छोटी गड्डी होती है ना, मैंने वो शामिल की है इसमें।
तो हरे मसालों में आपको ये चीज़ें बता दी हैं। 1 छोटी गड्डी पूरी धनिए की, 5 अदद मैंने हरी प्याज ली हैं, वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों ले लिया, ये छोटी-छोटी साइज़ में थी। और 6 मैंने दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च ली है, इनको भी चॉप कर लिया है। 1 कप ब्राउन की हुई प्याज है। गोला कबाब में ब्राउन प्याज का ऐड होना मस्ट है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने 1 कप ले ली है। अच्छा जी, यहाँ अब मैं 1 खाने का चम्मच भर कर कच्चा पपीता शामिल कर रही हूँ। अगर आप फ़ौरन बनाना चाहते हैं 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। या आप कचरी पाउडर भी ले सकते हैं। मैं इसको रात भर के लिए छोड़ दूँगी, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून ही ऐड किया है। आप चाहें तो कचरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है, कच्चा पपीता नहीं है, तो आप इसे सारी रात के लिए भी छोड़ देंगे ना, तो अगले दिन आप इसको कबाबों को बना सकते हैं। आप इसको 15 से 20 घंटे छोड़ देंगे ना, सब मसाले लगाकर मैरिनेट करके रख देंगे, तो आपको किसी भी टेंडराइज़ करने के लिए किसी भी पपीते की या कचरी पाउडर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने एहतियातन 1 चम्मच इसमें ऐड किया है और 1 अदद मैं बड़ा इसमें लीमू शामिल करूँगी, या आप 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। इसमें से हमने जो इसके वो जो बीज है ना, इसको निकाल लेना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी घी, ठीक है। आपने घी इसमें 4 से 5 टेबल स्पून शामिल करना है, ठीक है। मैं ये सालन वाले चमचे से ही ऐड कर रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है ये कितना है, ठीक है। आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं और घी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास चर्बी वाला आप यूज़ करें, मतलब कीमे के साथ चर्बी यूज़ करें, तो आपको घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको हम चॉपर में अच्छी तरह चला लेंगे, ताकि ये और अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जो मसाले हैं ना हमारे, ये भी सारे अच्छे से गोश्त में मिक्स हो जाए, मतलब यकजान हो जाए। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, मुझे ना इसको मिक्स करते हुए ना घी इसमें कम लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो कीमा था ना वो बिल्कुल ड्राई था, उसमें किसी भी किस्म की ज़रा सी भी चर्बी नहीं थी। तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था। तो जो सालन वाला चम्मच है ना, समझ लें मैंने इसमें 2 चम्मच डाला, यानी कि आधा कप आपने इसमें घी मस्ट शामिल करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको डाल दूँगी ये चॉपर में, और इसको अच्छे से हम जो है ना दोबारा चॉपर में मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ना चॉपर में पीस लिया है। तो देखिए इसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल इस तरीके से हो गया है, ये देखें। अच्छा, इसको अब जो मेन काम है ना, इसकी गुंदाई करना है, मतलब इसको गूंदना है। जैसे आप इसको अच्छी तरह ना इसको गूंदेंगे आप, इस पॉइंट पर अगर आपको ये ड्राई लगे तो मज़ीद आप इसमें जो है दही शामिल कर सकते हैं। और इसको आपने इतनी अच्छे से गूंदना है ना, गूंदने के बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और इस पॉइंट पे आप ना एक कबाब छोटा सा तल कर इसको चेक कर सकते हैं नमक मिर्च, अगर कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और एक छोटा सा कबाब तलकर भी देखूँगी कि नमक मिर्च इसका प्रॉपर से ठीक है या नहीं। अगर मुझे कम लगा मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। और इसको मैं अच्छे से गूँद कर, मतलब हमने जिस तरह आटा गूँथते हैं इस तरीके से गूँद लें, या जैसे आपको ईज़ी लगे आपने इसको गूँद कर जो है रख लेना है। जितना अच्छा इसको आपने गूँदना है ना कबाब, उतने ही अच्छे बनेंगे। तो तकरीबन 5-10 मिनट तो इसको लग जाएंगे इस तरह गूँदने में। तो ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है ये रेडी हो गया है। मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था, ठीक है। बीच में एक बार अच्छे से दोबारा से यूँ मिक्स कर लें, ठीक है। तो ये मैंने करके रखा हुआ है। तो इसको भी करके रख लिया। तो यहाँ मेरे पास ना ये सलाखें हैं, ठीक है, जो बारबेक्यू करने के लिए होती हैं ना, ये रखी हुई हैं सही। और प्याली में मैंने ले लिया है पानी। अच्छा, आप चाहें
तो आप इन पे भी बना सकते हैं, ठीक है, और आप वैसे भी शेप दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से एक अंदाज़न, मैं ज़रा छोटे-छोटे बाउल बनाऊँगी, मतलब गोले कबाब बनाऊँगी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, और आप इसको इसमें इस तरह प्रॉपर से शेप दे लें और फिर इस तरीके से आप फिर इसको थोड़ा सा हाथ पानी से वेट करें, पानी लगाकर, और इसको प्रॉपर से इस तरह शेप दे दें। अच्छा, मैं इसे चूल्हे पे सेक रही हूँ, तो मैं ज़रा इसमें ज़्यादा सीखे लगाऊंगी, सिर्फ इतनी इतनी यहाँ से छोड़ दूंगी कि मैं इस तरीके से पकड़ के ना, ऐसे पकड़ के इसको ग्रिल कर सकूँ। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इसको अगर फ्राई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल इस तरीके से होल भी आ जाए, तो आप इस तरह निकाल के भी सेव कर सकते हैं। इस पॉइंट पर भी आप इसको सेव कर सकते हैं और हाफ़ डन करके भी कर सकते हैं। तो मैं ये सारे इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैं किस तरह सेव करूँगी, ठीक है। तो ये मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको ना इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब मैं आपको इसको दिखाऊँगी कि हम इसे रेडी करेंगे चूल्हे पर, किस तरह हमने सेकना है। जी जनाब, यहाँ मैंने गैस कर ली है ऑन। अब हमने क्या करना है, एक एक सीख लेते जाना है। तो इसको चूल्हे पे, मतलब फ्राई पैन पे भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से कर लूँगी और इसको सेव कर लूँगी। इस तरीके से आप हल्के हल्के, ये है कि ये थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा, मगर आपके बहुत अच्छे से ना कबाब बन जाएंगे। आप इस पॉइंट पर इस चूल्हे पे, अब मतलब इस आग पर आप कोयले भी रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इस करते करते ना आपने सेक लेना है। तो ये देखें, इसका ना थोड़ा थोड़ा कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। इस तरह आपके कबाब भी बड़े जूसी से बनेंगे। आप इन्हें बारबेक्यू भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अंगीठी में करते हैं वैसे। तो मैं ये ज़रा सेक लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखें, आप इसका कलर देख सकते हैं। ये इस तरीके से ना इसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये हो है कि ये जो है अपनी ग्रिप भी पकड़ लेंगे और आप इस पॉइंट पर इसको सेव भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं ये सारे कबाब तैयार कर लूँगी। ये देखें जी, हमारी ये सीख जो है तैयार होगी। अच्छा, एक बात का हमेशा ख़्याल रखिएगा, कभी भी गोला कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए, उन्हें आपने जो है ओवर कुक नहीं करना, वरना वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो बस अब ये है कि इसको थोड़ा पीछे करें और फिर इस तरीके से अलग अलग करते जाएं। तो इसी तरीके से मैं दूसरी भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखें कैसे बेहतरीन से हमारे जो कबाब है ना वो रेडी हो रहे हैं। तो ये हाफ़ कुक हैं, समझ लें, इनको मैंने बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया हुआ, ठीक है। इसको अगर हम एक एक मिनट और मज़ीद सेक दे लेंगे ना, मतलब सिकाई कर लेंगे, तो ये कंप्लीट डन हो जाएंगे। और लास्ट में आप इस पर कोयले का स्मोक दे सकते हैं। आगे वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, आपको आप दिखाऊंगी कि आप कोयले पर भी इसको किस तरीके से सेक सकते हैं, वो भी चूल्हे पर। तो ये हमारे रेडी हो गए हैं। इस पॉइंट पे मैं ये सारे रेडी कर लूँगी, कुछ मैं जो है फ्राई करूँगी, मतलब कुछ खाने के लिए रेडी कर लूँगी, बाकी जो है वो मैं सारे सेव कर लूँगी। तो ये भी हम सारा प्रोसेस कर लेते हैं। अच्छा दी, आपको अब ये देखें, मैंने जो है ना इन कोयलों को चूल्हे पर सेक लिया है। आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं दो दो सीखें लेती जाऊँगी, और तो मैं इसी तरीके से इसको सेकती जाऊँगी, जैसे कि अच्छा सा एक कलर आ जाता है और आपको प्रॉपर से कोयले का जो स्मोक है ना वो भी मिल जाएगा। थोड़ी सी फ्लेम हम हाई कर लेते हैं। चौकूल चारकोल जो है हमारे अच्छे से सिक गए हैं। तो यहाँ मैंने अब फ्लेम कर दिया है लो, ठीक है, आपको कैमरे में बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। अब हमने करना है, इसको स्मोक देना है, ठीक है। तो जिस तरह के हम उसमें ऑयलिंग करते हैं, क्या कहते हैं इसे, जब हम उस पर लगाते हैं तो हम इस तरह ऑयलिंग करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इस पर भी करनी है। सेम आपको जायका मिलेगा। देखें ये कितने अच्छे शाइनी से तैयार हो रहे हैं।
आप चाहें तो इसी तरीके से सारे जो हैं रेडी कर सकते हैं। तो अभी जो हमने खाने हैं, ठीक है, डिनर में, तो उसमें तो मैं ये इसी तरीके से रेडी कर ली हूँ। बस अब हम इसको जो है कोयले का स्मोक जो है वो दे लेंगे, ठीक है, और फ़ौरन से इसको ढक देंगे। 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि अच्छे से इसका स्मोक आ जाए। फिर मैं ये है कि इसको सेव कर लूँगी। तो मज़ेदार से हमारे बीफ गोला कबाब रेडी हो गए हैं। आप इन्हें गरम गरम सर्व करें, ठीक है, ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व करें। बहुत मज़े के ये बनते हैं। आपको ये तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। देखें, ज़बरदस्त से हमारे गोला कबाब ये रेडी हुए हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो कैसी लगी है आज की रेसिपी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रेसिपी पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।